पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। रमजान का पाक महीना अभी चल रहा है। इसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से किसी को घर से बाहर न जाने की हिदायत दी गई है। जिस तरह से कोरोना को लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र माह के पहले दिन की गई मन की बात में मुस्लिम समाज के प्रति सहजता को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग घर में रहकर इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना संकट जल्द से जल्द दूर हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन की सराहना की जा रही है, पर वहीं ऐसा ही प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी ने यह बयान घरेलू मुसलमानों का विश्वास जीतने की कवायद से ज्यादा मध्य पूर्व देशों के दबाव के चलते दिया है। अरब के कई देशों ने कहा था कि तबलीगी जमात पर जो कुछ भी भारत में हो रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी पोस्ट को शेयर किया जा रहा है, वह ऐसा करने वाले ऐसे सांप्रदायिक भारतीयों की पहचान करेंगे और उन्हें वापस भारत भेज देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभवतः पहली बार ट्वीट करते हुए कहा था कि कोरोना का संबंध किसी धर्म और समाज से नहीं है। आपको बता दें कि अरब देशों में करोड़ों की संख्या में भारतीय हैं और यदि अरब देशों ने ऐसा कदम उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तबलीगी जमात प्रकरण के बाद गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल और कुछ बीजेपी नेताओं तथा हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मुसलमानों का दानवीकरण किया गया। पूरे देश में बकायदा एक कैंपेन चलाया गया कि भारत में कोरोना फैलने का कारण मुसलमान है। यह अफवाह फैलाई गई कि मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा कोरोना फैल रहा है। इसके गंभीर और विध्वंसक परिणाम भी हुए हैं। कई निर्दोष मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। रेहड़ी लगाने वाले मुसलमानों को गलियों से खदेड़ा गया है, उन पर हमले हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा की तरह चुप्पी साधे रहे। सच तो यह है कि हिंदुत्ववादी राजनीति के निशाने पर मुसलमान हमेशा से रहा है। आजादी के बाद निरंतर दलितों और मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश होती रही। असमानता और भेदभाव परक वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी कर्मकांड पर आधारित हिंदुत्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया है। मोदी सरकार अघोषित तौर पर आरक्षण को समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। 2 साल पहले सरकार निजी क्षेत्र के लोगों को बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कर चुकी है। इनमें सभी सवर्ण हैं। दरअसल दलितों, आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करके उन्हें शोषण और भेदभाव की पुरानी व्यवस्था की ओर धकेलने की यह साजिश है। मुसलमानों की स्थिति भी ऐसी ही है। कहा जा सकता है कि बहुत गंभीर है। उनके खिलाफ कई स्तरों पर हमले जारी हैं। सरकारी भेदभाव ने समूची व्यवस्था के प्रति उनके विश्वास को छलनी किया है। पिछले 1 दशक में मुसलमानों की ओर से कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। मुस्लिम समुदाय लगातार अपनी देशभक्ति का इम्तिहान दे रहा है। इस इम्तिहान के दौर में अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए उन्होंने संगठित होकर कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर लंबे अरसे के बाद देशव्यापी आंदोलन हुआ। सुखद यह है कि इस आंदोलन में तमाम प्रगतिशील लोगों, जन संगठनों और अन्य समुदाय के लोगों ने भी मुसलमानों का साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस आंदोलन के खिलाफ सरकार बड़ी बेरहमी से पेश आई। कई महीनों तक शाहीन बाग में चले आंदोलन को सांप्रदायिक दंगों के षड्यंत्र से समाप्त किया गया। ज्यादातर मुसलमान गरीब और अशिक्षित हैं। ऊपर से सरकारी रवैया और सांप्रदायिक जुल्मो सितम ने उन्हें धर्म के अंधे कुएं में छलांग लगाने के लिए मजबूर किया है। यही कारण है कि वे मुस्लिम मौलवियों के धार्मिक चालों के भी शिकार हुए हैं। कोरोना संकट में भी सरकार ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का काम नहीं किया। कई जगहों से ऐसी खबर आई है जिससे मुस्लिम समाज का अविश्वास और बढ़ा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।